नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम शुक्र पर्वत के बारे में बात करेंगे। अगर आप हाथ को देखेंगे तो बृहस्पति पर्वत का माउंट, शनि पर्वत का माउंट यहाँ पे, सूर्य पर्वत का माउंट यहाँ, बुध पर्वत का माउंट यहाँ पे। हाथ में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर करती है वो शुक्र पर्वत कवर करती है। यहाँ पे मंगल का क्षेत्र होता है, इसके नीचे, अंगूठे के नीचे और मंगल क्षेत्र के नीचे मणिबंध तक ये जो स्थान होता है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। जीवन रेखा का कर्व जितना गोलाई लिए अच्छा होगा, आपका शुक्र पर्वत उतना अच्छा होगा। अगर ये सीधी है, अगर जीवन रेखा किसी के हाथ में ऐसे सीधी है और यहाँ पे शुक्र पर्वत है तो उसका एरिया कम हो गया, तो उसका फलादेश अलग हो जाएगा और ऐसा शुक्र पर्वत और ऐसी जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। जीवन रेखा एक बॉर्डर लाइन की तरह होती है, इधर के पार्ट को शुक्र पर्वत बोलते हैं। अगर जीवन रेखा से सहायक रेखा ऐसे चल रही हो, इसे सपोर्ट लाइन बोलते हैं। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा से लग के ऐसे रेखा चल रही है तो आपको दूसरों से अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर बृहस्पति पर्वत अच्छा है या कुंडली में भी बृहस्पति ग्रह अच्छा है और बाकी अगर कुछ और खराब भी है तो बहुत हद तक बृहस्पति संभाल लेता है। बृहस्पति आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, पर मैसिव वेल्थ, लग्जूरियस लाइफ, लग्जरी, शानो शौकत ये देने के लिए शुक्र पर्वत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिनके हाथ में शुक्र पर्वत अच्छा होगा उन्हीं को ये सब चीज़ें मिलती है। मैसिव वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड मनी, शानो शौकत, लग्जूरियस लाइफ, ये सब शुक्र पर्वत से देखा जाता है। अगर आपका शुक्र पर्वत अच्छा है तो आप लग्जरी में रहेंगे। शुक्र पर्वत चिकना, स्मूथ, फुला हुआ है, उभरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को संगीत, कला का रुझान होता है और ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्रॉस साइन के बारे में। क्रॉस साइन बृहस्पति पर्वत पे और हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में जो बनता है, सिर्फ यही दोनों जगह पे क्रॉस अच्छा माना जाता है और कहीं भी क्रॉस का निशान है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र पर्वत पे क्रॉस का साइन है तो ये स्त्री पक्ष से नुकसान, यौन संबंधी परेशानी को दिखलाती है। शुक्र पर्वत पे अगर स्टार का साइन है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये लग्जरी को दिखलाता है, कलात्मक बनाता है आपको और आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा बतलाता है। शुक्र पर्वत पे अगर ट्रायंगल का निशान है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ट्रायंगल हाथ में कहीं भी अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो अगर शुक्र पर्वत पे ट्रायंगल है तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है। ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है, आपके व्यापार में, व्यवसाय में ये वृद्धि कराता है, लग्जरी को दिखलाता है, अच्छा शौक, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा टेस्ट, खाने के शौकीन, ये साइन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। शुक्र पर्वत पे तिल, ये बदनामी को दिखलाता है। तिल हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं होता है। और शुक्र पर्वत पे अगर स्क्वायर का साइन है, हाथ में स्क्वायर का साइन कहीं भी सुरक्षा को दिखलाता है। तो अगर शुक्र पर्वत पे स्क्वायर का चिन्ह है तो ये आपके मान सम्मान की रक्षा करेगा, आपके लिक्विड कैश को भी ये बचाएगा। और अगर शुक्र पर्वत पे द्वीप का निशान है, हाथ में द्वीप कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, तो द्वीप बदनामी को बतलाती है और ये बतलाती है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम होगा, शादी होने में प्रॉब्लम होगा और शादी के बाद भी प्रॉब्लम रहेगी। त्रिशूल का साइन, अगर शुक्र पर्वत पे त्रिशूल का साइन है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है, लाइफ पार्टनर अच्छे मिलते हैं, ये समझदारी से रिश्ते और अपने व्यवसाय, व्यापार या जो भी काम करते हैं काफ़ी समझदारी से चलते हैं। तो त्रिशूल का साइन बहुत अच्छा साइन होता है और अगर हाथ भी यहाँ पे है तो बहुत अच्छा है। शुक्र पर्वत पे जाल बनना, अगर इस तरह से जाल है, अगर सीधी रेखाएं और आड़ी रेखाएं इसको अच्छे से काट रही है
तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर जाल ऐसे बन रहा हो, इस तरह से जाल बन रहा हो, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलती। ऐसा जाल अच्छा होता है, ऐसा जाल अच्छा नहीं होता है। शुक्र पर्वत पे इस तरह की रेखाएं हस्तरेखा शास्त्र में इसे चिंता रेखा बोला जाता है या राहु रेखा बोला जाता है। अगर ये रेखाएं जीवन रेखा तक नहीं पहुंच पाए, यहीं पे रुक जाए, तो ये मेंटल चिंता को बतलाती है। और अगर ये जीवन रेखा को काट दे तो ये आपके फिजिकल हेल्थ को डैमेज करेगी। और अगर यही रेखाएं भाग्य रेखा को काट दे तो ये आपके भाग्य को डैमेज करेगी। और यही रेखा आपके बुध रेखा को काट दे तो ये आपके व्यापार को डैमेज करेगी। अब मणिबंध से जो रेखाएं निकलती हैं यहाँ पे, इस तरह की रेखाएं, इसे भ्रातृ रेखाएं बोलते हैं। कुछ लोग इसे संतान के लिए भी देखते हैं। इसे भ्रातृ रेखा या प्रभाव रेखा बोलते हैं कि जिनका आपके लाइफ में कुछ योगदान रहा हो और जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, तो इसे प्रभाव रेखा या भ्रातृ रेखा बोलते हैं। जहाँ तक हाथ देखने की बात है, लेडीज या जेंट्स हमेशा जो एक्टिव हैंड है उसको देखना चाहिए। अगर आपका दाहिना हाथ एक्टिव है तो आप दाहिने हाथ को देखें, और अगर बायां हाथ एक्टिव है तो बाएं हाथ को देखें। और किसी भी एक पर्वत को देखकर जीवन का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसे हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही फलादेश होता है। उसी तरह हाथ में भी एक रेखा को देख के पूरे जीवन का फलादेश नहीं किया जा सकता। इसके साथ आपको पूरा हाथ देखना पड़ता है, उसके बाद ही फलादेश करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।